राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी आनंदमय हैं हमारे परम प्रिय सखा श्री कृष्ण के आशीर्वाद से। आज लीला राधे कृष्ण की पर सुनाएंगे असली दोस्ती का एक अनन्य कहानी। यशोदा मैया के लल्ला के बचपन के दिन बाल कृष्णा और उनके प्रिय सखा सुदामा साथ साथ गाय चराते थे, नदी में तैरते थे, कभी कभी एक मुट्ठी चाना बांटकर खाते थे। दोस्ती इतनी साफ और इतनी पवित्र, जहाँ राजा और गरीब प्रजा के बीच कोई भी भेदभाव नहीं था। सालों के बाद श्री कृष्ण हुए द्वारिका के राजा और सुदामा किस्मत के मारे गरीबी में दिन काट रहे थे। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। पत्नी और पूरे परिवार भूखे रहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी रोते हुए बोली, सुनिए, आपके वो मित्र वो कृष्णा, आप तो वो द्वारिका के राजा हैं ना, तो उनसे थोड़ा सहायता मांग लीजिए ना, शायद हमारी दुख दूर हो जाए। सुदामा दुखी हुए और कहा, दोस्ती में लेना देना नहीं होता। मैं भिक्षा मांगने के लिए वहाँ नहीं जाऊँगा, पर हाँ, अपने दोस्त से मिलने ज़रूर जाऊँगा। सालों के बाद मुलाकात होगी और सुदामा चला अपने प्रिय मित्र से मिलने। पर जाने से पहले उसका दिल भारी हो गया। इतने सालों के बाद अपने राजा बने दोस्त को भेंट में देंगे क्या? उसके पास तो देने को कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी ने चुपचाप एक मुट्ठी चावल पुराने कपड़े में बांध कर दिया और बोली, जाइए, ये हमारी तरफ से उपहार है। सुदामा ने शर्म के आँखों को झुका लिया और चल पड़ा द्वारिका के राह पर। लंबे सफ़र के बाद सुदामा द्वारिका के महल में पहुंचा। मलिन कपड़ों में सुदामा को पहले कोई पहचान भी नहीं सका, पर श्री कृष्ण दूर से देखते ही दौड़ के आए। राजदंड छोड़कर अपने मित्र को गले लगा लिया। आंखों में आंसू लेकर बोले, सुदामा, इतने सालों बाद। महलों के सभी लोग हैरान। द्वारिका के राजा एक गरीब ब्राह्मण के लिए इतना प्रेम दिखा रहा है। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, उसको खुद खिलाए। सुदामा को शर्म आ रही थी। सोच रहा था, इतने महान दोस्त को वो देने आया है एक मुट्ठी चावल, जो दोस्त द्वारिका के राजा है। पर श्री कृष्णा उस एक मुट्ठी चावल का भोग राजभोज के तरह खाते रहे खुशी से। सुदामा के आंसू रुक ही नहीं रहा था। श्री कृष्ण के सीमाहीन प्रेम ने जैसे उसकी जुबान को बांध लिया था। वो अपनी दुख कह भी नहीं सका और श्री कृष्ण ने भी कुछ नहीं कहा, किसी मदद की बात तक नहीं की। सुदामा द्वारिका से वापस अपने गांव आए और देखा उसका पुराना छोटा सा कुटिया एक सुंदर महल बन गया है, अनाज से भरा हुआ है। सुदामा समझ गया, असली दोस्त बिना मांगे ही सब कुछ समझ जाता है और असली दोस्ती कभी सीमा नहीं मानती, राजा और गरीब के भी नहीं। दोस्तों, दोस्ती का असली मतलब है बिना अहंकार, बिना शर्त, बस
प्रेम और अपनापन। श्री कृष्णा और सुदामा की दोस्ती उसी अमर प्रेम का प्रतीक है। आज के समय में दोस्ती सिर्फ सेल्फी या इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं है। दोस्ती का मतलब है जब ज़िंदगी में सब व्यस्त हो तब भी कोई ऐसा हो जो कहे, मत सोचो इतना, मैं तो तुम्हारे ही साथ हूँ। जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगे मैं तुम्हारे पास हमेशा खड़ा मिलूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसे ही और श्री कृष्ण की अनन्य कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए लीला राधे कृष्ण की, जहाँ कृष्ण बनी आज के जीवन के माध्यम से बात करती है। भगवान श्री कृष्णा अब सबको जीवन में रोशनी, शक्ति और प्रेम प्रदान करे, यही प्रार्थना है। सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते, जय श्री